हाँ, hello guys, welcome to Math with Sushil Bind. We are discussing in this lecture. आपका बुक है आपका मैथमेटिक्स एंड टॉपिक स्टार्ट है पॉलिनोमियल. इसका एक्सरसाइज हम लोग बात करेंगे 2.3 का. क्वेश्चन आपका फिफ्थ है. क्वेश्चन फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसमें ये डिपेंड करेगा किस पे आपका, ये इसमें पूरा लगेगा क्या, रिमाइंडर थ्योरम. तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बात बताया था. फैक्टराइज करना ये क्वेश्चन, जहाँ पर जब कोई भी पॉलिनोमियल से ऐसा टर्म हो कि त्रिघात यानी ट्राई पॉलिनोमियल से हो, तो उसको हम लोग क्वेश्चन चाहे ट्राइप हो चाहे फोर्थ हो, यानी अगर किसी भी दिए गए पॉलिनोमियल्स का अगर डिग्री 3 से मोर देन है, 3 या मोर देन यानी 3 या 3 से ज़्यादा होता है, तो उसका जो फैक्टराइजेशन करने का मेथड होता है वो मेथड क्या होता है आपका, ये होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम से. अब कैसे क्या अप्लाई कैसे करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग बात यहाँ पर करेंगे, क्या और कब कैसे यूज किया जाएगा. मैंने ये बताया कि जो रिमाइंडर थ्योरम यूज होता है अगर कभी भी पॉलिनोमियल a की पावर 3 ax की पावर 3 प्लस bx का स्क्वायर प्लस का cx का स्क्वायर प्लस का d, ऐसे टर्म में अगर कोई मेरे पास पॉलिनोमियल गिवन हो इसके फॉर्म, या तो इससे मोर देन डिग्री हो, क्या है डिग्री तो 3 होनी चाहिए, दिए गए बहुपद का डिग्री 3 होना चाहिए, या तो 3 से ज़्यादा होना चाहिए. जब ये कंडीशन आएगा तब हम लोग वहाँ पर यूज करेंगे कौन सा मेथड, वहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इसके फैक्टर बनाने के हम लोग यूज करेंगे कौन सा मेथड, रिमाइंडर का थ्योरम. अब होता क्या, जितने डिग्री होगा उसका उतना फैक्टर बनेगा, पक्की बात है. यहाँ पर कितने डिग्री है आपका 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो कहने का मतलब 3 फैक्टर बनेगा. आप लोग इसके पहले वाला क्वेश्चन आप लोग किए थे, क्वेश्चन फोर्थ वाला, तो उसमें मैक्सिमम पावर कितनी थी इसकी 2 थी, तो इसके कितने फैक्टर बनते थे, 2 फैक्टर बनते थे. तो यहाँ पर 3 डिग्री है तो इसका मैक्सिमम पावर कितना बनेगा, 3 बनेगा, मतलब इसका फैक्टर भी कितने टर्म होंगे, 3 होगा. तो इस पर हम लोग एक तो क्वेश्चन ले रहा हूँ अच्छा वाला. तो इस पर क्वेश्चन पहला इसका दे रखा, पहला वाला देख लीजिए. क्वेश्चन पहला इसका बोलिए भाई, तो लोग बोलो x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2. देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो भी त्रिघात का रहेगा, यानी जिसका पावर 3 रहेगा, उसका आसान से 2 कंपेयरिंग बनाएंगे तो कॉमन आसान से हो जाएगा और अच्छे से गुणनखंड भी हो जाएगा. अगर ऐसा ना हो, जैसे ये क्वेश्चन पहला आपका है, इसमें हम लोग बेसिकल देख रहे हैं, ऐसे 2 को डिवाइड करेंगे, 2 का पेयरिंग बना रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आसान से क्या हो रहा है, कॉमन बन जाएगा. जैसे देखो इसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा. देखो इन दोनों में अगर हम लोग करते क्या है, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, 2 बनेगा. और इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस का प्लस होगा, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. सॉरी ये 2 था, ये 2 कर लो. अब इन दोनों को क्या करते हैं हम, x माइनस का 2 अगेन कॉमन लेंगे, x माइनस का 2 जैसे अगेन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बनेगा. ये इसका ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया, यानी गुणनखंड हो गया. बट यहाँ पर मुझे 3 कॉमन यानी 3 फैक्टर मिले क्या, इसको भी मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, ब्रेक करूँगा कैसे, x माइनस का 2, ये वाला टर्म आपको देख रहे हो, अगर थोड़ा समझो तो ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्म बनेगा. कैसे बनेगा, x स्क्वायर माइनस 1 लिखा है, अगर इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ. अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और a माइनस का b फार्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, एक क्वेश्चन में क्या होता है प्लस के साथ x प्लस का 1 होता है, दूसरे में क्या होता है x माइनस का 1 होता है. बात में समझ में आ रही. अब इसके स्थान पर हम लोग ये वाला फार्मूला ब्रेक करके लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन में x प्लस का 1 हो गया और x माइनस का 1 हो गया. ये इसका x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 का ये फैक्टर हो गया. ये आपका क्या था, इसको हम लोग गुणनखंड किए. यहाँ पर देखो इसके 3 रूट्स मिलेंगे, 3 रूट मिलेंगे कब, जब इक्वेशन होगा तब. ये पॉलिनोमियल्स है तो इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना था, गुणनखंड. तो यहाँ पर इसके 3 फैक्टर बनेंगे, एक x माइनस का 2, दूसरा x प्लस का 1 और x प्लस का -1, सॉरी x माइनस का 1. ये 3 टर्म बने. इस तो आपका ऐसा केवल इस पर बिना अप्लाई किए हैं रिमाइंडर थ्योरम हम लोग का आंसर आ जाता. कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल का टर्म बने होते हैं, जिसको बिना हम लोग यूज किए हैं हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन बना सकते हैं. अब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग बताएंगे रिमाइंडर थ्योरम यूज कहाँ पर, उस पर अप्लाई कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, कहाँ पर होगा ये.